बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोटीन सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का, और ये वीडियो लेक्चर प्रोटीन के चैप्टर पे सेकंड लेक्चर है। और इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की, तो इससे पहले आपको मैं ये बात रिवाइज़ करवा दूँ, ये पॉइंट रिवाइज़ करवा दूँ कि प्रोटीन तब बनते हैं जब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ एक ख़ास बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, और वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। तो जब दो अमाइनो एसिड के बीच में ख़ास बॉन्ड आ जाए और एक ख़ास बॉन्ड दो अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ दे, वो बॉन्ड जो पेप्टाइड लिंकेज कहलाए, नेचर में कोवेलेंट हो, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल या बड़ी स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इसमें आपको डिफरेंट लेवल मिलेंगे, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, और एक इस वजह से अलग होती हैं कि यही जो अमाइनो एसिड अभी मैंने आपको बताया एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो ये डिफरेंट तादाद में मुख्तलिफ इनकी तादाद होती है और मुख्तलिफ इनकी सीक्वेंस होती है जो कि एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं, जिसके बाद प्रोटीन बनाते हैं, और इसी वजह से ख़ास किस्म की शेप दे देते हैं उस प्रोटीन को। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। हर प्रोटीन में एक ख़ास तादाद होती है अमाइनो एसिड की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स। जो मुख्तलिफ़ अक़साम की प्रोटीन होती हैं उनकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। आर रिलेटेड टू देयर पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ प्रोसेस, और उसका हमारी लाइफ प्रोसेस यानी कि जैसे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ, इस सब में जो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर प्रोटीन का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। तो ये चार लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर इन चार तरह की हो सकती है। वो प्राइमरी भी कहला सकती है, वो सेकेंडरी भी कहलाएगी, वो टर्शरी भी कहला सकती है, और एक लास्ट उसकी स्ट्रक्चर है जो कि क्वाटर्नरी है। तो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि इन स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रही है और इनको आपको शो करी है, रिप्रेजेंट करी है। प्राइमरी में आप देख सकते हो डिफरेंट कलर के आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक एक कलर जो है ये एक एक अमाइनो एसिड को शो कर रहा है। जैसे ग्रीन एक अलग अमाइनो एसिड है, जो ब्लू कलर का पार्ट है वो एक अलग अमाइनो एसिड को शो कर रहा है। तो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते हैं। अगर इस तरह लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्म कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की होती है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स। ये आपको जो हेलिकल शेप नज़र आ रही है, अगर तो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ इस हेलिकल फॉर्म में जुड़े हुए हों तो वो कहलाती है अल्फ़ा हेलिक्स, जबकि अगर वो बीटा प्लेट्स की फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों तो वो कहलाती है बीटा शीट्स। थर्ड स्ट्रक्चर है टर्शरी। टर्शरी में आप देख सकते हो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी ही वाली स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हुई है, उसमें हेलिकल फॉर्म भी आ रही है, उसमें शीट्स भी आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाती है। अब बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की। तो जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर आपके सामने है, अगर ऐसी ही दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाएं, एसोसिएट हो जाएं, तो वो जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर ऐसी टर्शरी स्ट्रक्चर जैसी ही स्ट्रक्चर दो तीन आपस में मिल जाएं और एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना लें, जो पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्रोटीन की तरह फंक्शन करे या रोल प्ले करे, तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। पहले सिंपल फॉर्म में बताया गया, अब आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली शो किया गया कि एक साइड पे एक अमाइनो एसिड है, दूसरी साइड पे दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। वो कौन सा बॉन्ड होता है? जो कि एक अमाइनो ग्रुप और एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट इन नेचर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि एक और एडिशनल बॉन्डिंग ऐड हुई हुई है, वो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये अगर बॉन्डिंग ऐड हो जाए तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रेट चेन होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो थोड़ी सी
कॉइल हो जाएगी, वो थोड़ी सी हेलिकल शेप हो जाएगी, स्प्रिंग लाइक हो जाएगी, या फिर वो प्लेट्स की शेप पे बना लेगी। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अगर क्वाटर्नरी में आप देखो तो आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसे ही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही होंगी, और तो आपको क्लियर हो गया कि अगर ऐसे ही डिफरेंट या मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाएं तो फिर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जो बुक में है वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेफिनेशन को टच कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अब लीनियरली एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक सीधी तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अमाइनो एसिड, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने आपको पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी उसमें शो किया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, जब रेगुलर का टर्म आया ना तो आप समझ जाना कि रेगुलर मतलब अब जो अमाइनो एसिड है ख़ास टाइम पीरियड या ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होंगे, मतलब दोबारा से वैसे ही अमाइनो एसिड आके जुड़ेंगे, फिर दोबारा से वैसे अमाइनो एसिड आके जुड़ेंगे। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर। लेकिन याद रखिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नियर टू ईच अदर होता है। जब प्राइमरी और अगर हम सेकेंडरी की बात करें एक इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो अब आपको नज़र आएगा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें अमाइनो एसिड एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हैं, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो दोनों करीब हैं एक दूसरे के। हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के करीब होगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस। दीज अरेंजमेंट आर टर्म्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हम अब इसको कहेंगे कि ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसी होगी। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मीन्स इट्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल शेप होती है और हम इसको 3D शेप भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैंने इससे पहले भी इमेज में दिखाया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई थी। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए थे और जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक पेचीदा स्ट्रक्चर बन रही थी, उसको हमने नाम दे दिया कि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और ऐसी स्ट्रक्चर बनने के बाद वो तीनों डायमेंशनल पे अपनी स्ट्रक्चर शो करती है, तो इसी वजह से हम उसको 3D या 3 डायमेंशनल शेप भी कहते हैं। इन विच देयर इज़ फोल्डिंग। अब क्या होगा कि उसमें फोल्डिंग, वो जो स्ट्रक्चर होगी उसमें अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे, वो फोल्ड भी हुए होंगे, उसमें लूपिंग भी हुई होगी, और उसके अलावा उसमें बाइंडिंग ऑफ चेन। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग ऑफ चेन है बेसिकली यहाँ पे बेंडिंग ऑफ चेन होना चाहिए कि जो स्ट्रेट चेन है, लीनियर सीक्वेंस है, वो बेंड भी हुई होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे हमने सेकेंडरी में बात की तो वो वैसे जो है आपको नज़र आ रहा है टर्शियरी में कि कैसे हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं वो टर्शियरी होता है। तो उसमें फोल्डिंग भी आती है, उसमें लूपिंग भी आती है, उसमें बेंडिंग भी आती है पूरी चेन की, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही और ज़्यादा बॉन्डिंग ऐड हो जाए तो वो कहलाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। द फाइनल शेप अब जो बनेगी मे बी अ ग्लोब और इरेगुलर शेप। तो वो जो फाइनल शेप जो भी बनेगी टर्शियरी की वो ग्लोब लाइक होगी या इरेगुलर शेप होगी। एंड इज़ एंटायरली डिटरमाइंड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड बॉन्ड। तो अब उसमें जितने भी बॉन्डिंग की हम बात करेंगे तो उसमें सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐड होंगी तो ही वो ऐसा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर या इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगी। फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल हमारे पास टर्शियरी में है मायोग्लोबिन। मायो कहते हैं मसल को, ग्लोबिन एक प्रोटीन की, जब हम प्रोटीन में आगे टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, तो प्रोटीन में ही एक प्रोटीन है जो कि ग्लोबिन उसका नाम है। तो सिंपल प्रोटीन है एक, ग्लोबिन कहलाती है वो। तो अगर वो मसल्स में होगी वो कहलाती है मायोग्लोबिन। तो मसल के जो ग्लोबिन होते हैं वो एक एग्जाम्पल है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड दैट इफ़ द चेन ऑफ मायोग्लोबिन कुड बी एक्सटेंडेड। अगर हम मायोग्लोबिन की चेन को एक्सटेंड करें, खींच के अगर आप उसको स्ट्रेट कर दें तो आपको पता चलेगा कि द लेंथ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल यानी कि उसकी लंबाई वुड बी 20 टाइम इट्स विड्थ। उसकी जो लंबाई होगी, मायोग्लोबिन की जो लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई से 20 गुना ज़्यादा होगी।
क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन की हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाती है वो कहलाती है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन, ये सब में मौजूद नहीं होती। द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय, अब ये कैसे बनती है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन कहते हैं इकट्ठा हो जाना, कलेक्ट हो जाना, एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये तब बनती है जब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ आकर जुड़ जाएं, इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। द एग्रीगेशन ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल। अब इनके एग्रीगेट होने से एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा ना वो पूरे का पूरा एक ही यूनिट के तौर पर एक्ट करेगा तो वो कहलाएगी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट। और अब उसमें जितने भी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी हर किसी को हम उसको छोटा यूनिट समझेंगे, लेकिन वो जो 3 या 4 जितनी भी चेन होंगी पॉलीपेप्टाइड चेन वो सब मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आएगा। एग्जाम्पल है इसमें हीमोग्लोबिन और कोलेजन। अच्छा, ये आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में मोस्टली तो वही बातें जो कि अब तक मैंने आपको पढ़ाई, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा वो सारा वो था जो कि हमारी बुक में था। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए थे लेकिन हमारी बुक में नहीं मेंशन किए हुए थे, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब ये चार्ट आपको थ्योरी के लिए याद करना पड़ेगा, या दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हो कि जो हमने अब तक पढ़ा ये उसी का निचोड़ है, तो आप इसी चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके इसको याद कर लें। लेकिन इसमें वो पॉइंट जो पहले आए हुए हैं वो मैं ज़्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूँगी, जो न्यू पॉइंट्स होंगे मैं वो यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, आप देख सकते हो कि इसमें कॉलम बने हुए स्ट्रक्चर के लिए 4 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। चारों की डेफिनेशन लिखी हुई है सेकेंड रो में। तो डेफिनेशन जो है प्राइमरी की क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल शेप। ये किसकी डेफिनेशन है, टर्शरी की। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज द एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल। ये चारों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टाइप्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर की कोई टाइप नहीं होती फर्दर। सेकेंडरी में 2 टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको शो भी करा दी हैं, एक है अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरी है बीटा प्लेटेड शीट्स। टर्शरी की कोई टाइप्स नहीं है, क्वाटर्नरी की भी कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, प्राइमरी में सिर्फ एक बॉन्डिंग होती है जो कि होती है कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर, और वो होता है वही पेप्टाइड बॉन्ड, वही पेप्टाइड लिंकेज जो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एक अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोजाइलिक ग्रुप के कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड तो ज़ाहिर है प्रोटीन है, पेप्टाइड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद होगा ही होगा। एक और बॉन्डिंग भी ऐड होती है सेकेंडरी में, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में या बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड स्लाइड में आपको यहाँ पे ये शो करा दी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, कहाँ पे मौजूद होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर में, अब टर्शरी स्ट्रक्चर आप जानते हो सेकेंडरी से कॉम्प्लेक्स है तो उसमें और ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, लेकिन सेकेंडरी वाली बॉन्डिंग भी मौजूद होगी। कोवेलेंट, हाइड्रोजन आयनिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें मौजूद होंगी तो ही टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगी। क्वाटर्नरी में ऑब्वियसली वही तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल बनाती हैं, तो क्वाटर्नरी और टर्शरी की बॉन्डिंग भी सेम होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी बुक में प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल नहीं शो की हुई। प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल को शो करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल भी नहीं मेंशन की हुई हमारी बुक में। सारे फिब्रस प्रोटीन जिसमें कैराटिन भी आते हैं, फाइबर्स भी आते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल मायोग्लोबिन हमारी बुक में मेंशन है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन और कोलेजन हमारी बुक में मेंशन है, लेकिन हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं। ये पॉइंट हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आपने याद करना है। क्यों ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हूँ, क्यों ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है। अच्छा, अब इंसुलिन के ये कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल लिखवाई है। ये इस वजह से है क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए।
तो इंसुलिन के बारे में जो डिटेल यहाँ पे थ्योरी है पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये है इंसुलिन की स्ट्रक्चर जो इस वक्त आपके सामने है। ये इंसुलिन प्राइमरी में तो आप पढ़े रहे हो, लेकिन ये बेसिकली पूरा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर आप देखो तो ये दो तरह की चेन में कंसिस्ट करती है, चेन ए और चेन बी। चेन ए आप देखो कि किस तरह से सारे अमाइनो एसिड लीनियरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चेन बी में भी सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। और अब क्योंकि आप तो अमाइनो एसिड चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि ये सारे अमाइनो एसिड को मेंशन करने के लिए उसके एब्रीवेशन है जो कि उसको मेंशन करे कि कौन सा अमाइनो एसिड कैसे कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो चेन ए और चेन बी दोनों में अमाइनो एसिड होते हैं, दोनों चेन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करती हैं, लेकिन ये दोनों चेन आपको नज़र आ रहे हैं सल्फ़र सल्फ़र की लिंकेज, ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। तो इंसुलिन की थ्योरी और इसकी फर्दर जो डिटेल है उसमें आपको याद करना है। इंसुलिन हैव 51 अमाइनो एसिड, टोटल इसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ये 51 अमाइनो एसिड दो चेन्स में पाए जाते हैं, उनको हम कहेंगे चेन ए और चेन बी। दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट तादाद होती है अमाइनो एसिड की जो कि उसमें मौजूद होती है होते हैं और वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है तो टर्शरी स्ट्रक्चर में 153 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर में मायोग्लोबिन है तो मायोग्लोबिन में 153 अमाइनो एसिड होते हैं। अब इसमें जो नाम है वो ग्लोबिन प्रोटीन के लिए है, सिंपल प्रोटीन है, और मायो मसल्स के लिए। तो मायोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो मसल्स में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा 574 अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होंगी। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 2-2 की फॉर्म में होती हैं, यानी इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा मौजूद होते हैं। दोनों अल्फ़ा में, हर अल्फ़ा में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि दोनों बीटा में 146 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्दर है हमारा बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन वो डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।